मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब। आप चेयरमैन हैं रेवलेशन गॉस्पेल मिनिस्ट्री के, जो कि मौजूद है बहार कॉलोनी में। आज खुदा उनकी जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदा यीशु मसीह के अजीम खाद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पादरी आसिफ जॉन गिल है और मेरा ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री से है। मेरे अजीजों, जब हम इन दिनों में खुदा यीशु मसीह की मौत के दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि ये आखिरी हफ्ता है और इसके बाद हम लोग खुदा यीशु मसीह के दुखों के हफ्ते में शामिल होंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने बाग़ गतसेमनी में जो है पकड़वाए जाने से लेकर अपनी मसलूबियत तक बहुत से दुख सहे। और हम लोग इस बात पर भी गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के जो दुख हैं वो किस तरह से उसकी ज़िंदगी में आए और कैसे उसने इन दुखों को महसूस किया और वो कौन कौन से दुख हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको एक बात सिखाती और बताती है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। क्यों तकते रहो? क्योंकि उसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिने हाथ जा बैठा। उसके सामने एक बड़ी अहम जिंदगी थी और एक ऐसी जिंदगी जो वो मेरी और आपकी खातिर इस ज़मीन पर गुजारने की आया है। यूहन्ना की इंजील हमें इस बात का दर्स देती है और बताती है कि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह का इस रुए जमीन पर आना, यीशु मसीह का इस रुए जमीन पर जन्म लेना, कवारी मरियम से पैदा होना, यूसुफ के घर में परवरिश पाना, ये कोई आम बात नहीं है। ये मेरे और आपके लिए बड़ा अहम है कि हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह का जन्म मेरी और आपकी खातिर हुआ। मसीह की जिंदगी पर अगर गौर करें तो मसीह की जिंदगी तो शुरू से ही दुखों से भरी हुई थी। जब वो पैदा हुआ तो हम देखते हैं कि हेरोदीस ने ऐलान करवा दिया कि छोटे बच्चों को कत्ल करवाया जाए और यूसुफ जो है वो खुदा की हदायत पाकर यीशु को लेकर यरूशलेम से नासरत की तरफ चल निकला। हम लोग इस बात को देखते हैं कि और बहुत से दुख उसकी जिंदगी में आते हैं और बहुत सी आजमाइशें उसकी जिंदगी में आती हैं। यीशु मसीह की जिंदगी जो है वो हमेशा दूसरों के लिए वक्फ हुई। उसने दूसरों से प्यार किया, दूसरों का ख्याल रखा, दूसरों की फिक्र की, दूसरों को बचाया और दूसरों के लिए अपने आप को एक खादम की हैसियत से पेश किया। मेरे अजीजों, जो दुख खुदावंद को आखिरी दिनों में बर्दाश्त करना पड़े, वो आखिरी दिन जब वो मसलूबियत की तरफ जा रहे थे, वो इंतहाई दर्दनाक थे। और उन दुखों का आगाज जो है वो बाग़ गतसेमनी से होता है। पहला दुख जो उसकी जिंदगी में आता है वो जानकनी का दुख है। जानकनी का दुख। और हम देखते हैं कि जानकनी की हालत कितना बड़ा दुख है जब आपको किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, जब आपको किसी के लिए अपने बदन को तकलीफ में डालना पड़े, जब आपको किसी के लिए कुर्बान होना पड़े। और यीशु मसीह सूरह जमीन पर आया ताकि मेरे और आपकी खातिर वो कुर्बान हो, ताकि मेरी और आपकी खातिर वो अपनी जान दे। ये बड़ा उसकी जिंदगी के लिए बड़ा अहम दुख है कि वो मेरे और आपकी खातिर जो है वो जान देने के लिए इस रूए जमीन पर आता है। और जब वो बाक़ गतसेमनी में दुआ कर रहा है तो वो कहता है, खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरी बात, दूसरा दुख यहूदा अस्करियोती की बेवफाई और उसकी गद्दारी का दुख।
वो शागिर्द जो उसके साथ रहता है, वो शागिर्द जो उसके साथ साथ चलता रहा, खिदमत करता रहा, वो शागिर्द जिसको चुना गया, वो शागिर्द जिसने यीशु के साथ रहकर सीखा, वो शागिर्द जो बतौर खुदा यीशु मसीह के ग्रुप में एक खजांची की हैसियत से रखता था, बाइबल बताती है उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों की खातिर बेच दिया। ईमानदारों की बेईमानी और गद्दारी और बेवफाई से यीशु दुखी होता है। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों की खातिर, जो अपनी जरूरतों की खातिर, जो दुनिया के इस सारे नमूदो नुमाइश की खातिर यीशु मसीह से बेवफाई कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती की उस बेवफाई से दुखी होता है, उसकी गद्दारी से दुखी होता है। तो आज भी वो मेरी और आपकी, अगर हम गद्दार हैं, बेवफा हैं, अगर हम लोग ईमानदार अपनी जगह से हट गए हैं, बेईमानी में चले गए हैं, तो वो इस बात से दुख उठाता है। तीसरा दुख, शागिर्दों का फरार। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही आए तो हम लोग पढ़ते हैं कि तमाम शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और वो अकेला रह गया। याद रखें, दुनिया के डर से आज बहुत से मसीही दुनिया की ख्वाहिशात के लिए, अपनी जिस्म की लज्जत के लिए, आज बहुत से मसीही मसीह को छोड़ देते हैं। आज बहुत से मसीही मसीह से अलग हो जाते हैं और यह मसीह के लिए बहुत बड़ा दुख है। हम लोग चंद रुपए पैसों के लिए, चंद थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़ी सी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए मसीह से हट जाते हैं, दुनियादारी में चले जाते हैं, बदकारी में चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, नजासत में चले जाते हैं, हम लोग बेइत्तेकादी में चले जाते हैं, ना उम्मीदी में चले जाते हैं, बेईमानी में चले जाते हैं। और यह दुख मसीह को और ज्यादा दुखी करता है। मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि हम दुनिया के डर से, अपनी मौत के डर से कहीं मसीह को छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। चौथा दुख, पतरस का इनकार। और पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया कि मैं इसको नहीं जानता। हालांकि यीशु मसीह ने पहले उसे कह दिया था कि तुम मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने कहा ना ना यीशु जी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे अजीजों, मसीह का खास हर वो शख्स जो मसीह पर ईमान लाता है, और पतरस तो मसीह का खास था, उसके साथ रहने वाला, उसके साथ चलने वाला, उसके दाएं बैठने वाला, उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला। और बाइबल यहां बताती है कि मसीह का खास जो हर वक्त मसीह के साथ रहता था, अहम मौकों पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि अहम मौकों पर मसीह का हम रुकाब जो है वो ठहरा और वो मसीह को छोड़ देता है, जो मसीह से अलग हो जाता है, इनकार कर देता है। इनकार कर देता है किससे? लोगों से डरकर, अपने पकड़वाए जाने से डरकर, मौत के डर से वो इकरार कर देता है मैं मसीह को नहीं जानता। और आज बहुत से लोग, बहुत से ईमानदार, बहुत से मसीही दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो मौत को देखकर, जो दुनिया को देखकर उसका इनकार कर देते हैं और कहते हैं हम इसे नहीं जानते। पांचवा दुख जो है, उसके मुंह पर थूका गया, मुक्के मारे गए, तमाचे मारे गए, उसे तमस्करों में, ठट्ठों में उड़ाया गया। आज भी हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये सब जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ये नफरत का निशान है, ये उससे नफरत का इजहार है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बागे गतसमनी से जब उसे जो हेरोदीस के सामने और फिर पिलातुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, और फिर जब उसे कोई कलवरी पर लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में लोग उसका तमस्कर उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, ताने कस रहे हैं, अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तुझसे किस कदर नफरत करते हैं। चंद दिन पहले यही उसे शहाना तौर पर एक जुलूस की सूरत में अपने शहर में लाते हैं, और अब उससे नफरत का इजहार हो रहा है।
आज भी लोग यीशु मसीह का तमस्कर उड़ाते, उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं। मुबारक है वो जो खताकारों और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। छठा दुख, उसे कोड़े लगवाए गए। कोड़ा, और ये कोड़ा जो था ये लकड़ी के साथ एक तस्मे से बंधे होते थे जिससे मुलजम को मारा जाता था, अजियत पहुंचाई जाती थी। इन कोड़ों की जरबों से ना सिर्फ चमड़ा कट जाता बल्कि कई लोग, कई आदमी कोड़े खाते खाते मर जाते थे। यीशु घायल किया गया। आज भी हम अपने बहुत से ऐसे कामों से और बहुत सी ऐसी चीजों से यीशु को घायल करते हैं, उससे हम अजियत पहुंचाते हैं, हम उसके बदन को छलनी कर देते हैं। वो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और हम उसकी मोहब्बत को रद्द कर देते हैं। हम उसकी मोहब्बत का जरा पास नहीं रखते। हम नहीं इस बात को याद रखते कि यह उसकी मोहब्बत है जिसने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसने ये मोहब्बत मुझसे की और मेरी खातिर वो मसलूब हुआ। सातवां दुख, मसीह को रद्द किया गया और एक खूनी और बागी डाकू बराबा को कबूल किया गया। वो जो नजात दहिंदा है, वो जो आसमानी है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो रहनुमाओं का रहनुमा है, वो जो आसमान से उतरा है, वो जो रूह कुद्स की कुदरत है, वो जो जोरावर है, वो जो रब्बुल अफवाज है, बाइबल बताती है उसे रद्द किया गया और डाकू को उसकी जगह कबूल किया गया। एक बड़ा जलूस पुकार पुकार कर कह रहा है, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो और बराबा को छोड़ दो। ये उनकी आसान फरामोशी थी। इससे पहले यीशु मसीह उन्हीं के दरमियान में रहा, उन्हीं के बीमारों को शिफा दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कोड़ियों को पाक साफ कर रहा है और बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अब ये एहसान फरामोश कह रहे हैं, इसे सलीब दो। वो उसे भूल गए। शैतान दुनिया तारीकी को पसंद करता है, तरजीह देता है, और वो हमारी हलाकत चाहता है। वो दुनिया, वो खुदावंद के दुखों में इजाफा करता है। वो हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम मसीह को रद्द कर दें। वो हमें पुकारता है और हम उसे रद्द कर देते हैं। आठवां दिक, यीशु का बरमला तमाशा बनाया गया। सारी पलटन जब वो सलीब पर है उसके गिर्द जमा है, उसके कपड़े उतार कर जो है जो करिमजी जोड़ा उसने चोगा पहना है वो उतार लिया गया, कांटों का ताज पहना दिया गया, एक सरकंडा उसके हाथ में दे दिया गया, उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उस पर थूका गया, सरकंडा उसके सर पर मारा गया और जलील किया गया, वैशी खेल खेला गया, मसीह का बरमला तमाशा बनाया गया। मेरे अजीजों, ये दुख मसीह ने मेरे और आपकी खातिर सहे। नौवां दुख, मसीह कीलों के साथ सलीब पर व्यवस्था किया गया, लटका दिया गया। उसके पांव और हाथ में मेखें लगाई गई, बड़े बड़े कील, भारी दुख उसे दिया गया और उसके गोश्त के आर पार वो कील कर दिए गए। बहुत अजियत, बहुत दुख सहा उसने। वो छेदा गया कोड़ों से, कांटों से, मेखों से, वो छेदा गया। उसे दुख पर दुख, जख्म पर जख्म लगाए गए। और ये दुख उसने जो कुछ भी बर्दाश्त किया मेरे और आपकी खातिर। और 10वां दुख जो है वो उसको लाम तान करते रहे। राह चलने वाले सरदार काहिन डाकू जो है उसको लाम तान करते रहे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह पर इल्जाम तराशी करते हैं, तू हमारी फिक्र नहीं करता, तू हमें बचाता नहीं है, तू हम पर नजर नहीं करता, तू हमारी दुआओं को नहीं सुनता। उसे लाम तान करते हैं, जबकि वो सलीब पर लटका आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है, देख ये मेरी मोहब्बत है कि मैं अपने हाथों और पांवों में कील ठुकवाए तेरे लिए मसलूब हुआ हूं। 11वां दुख,
सलीब पर बड़ी आवाज से वो इंतहाई दुख की हालत में है और चिल्लाया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उसकी कर्ब की आवाज है, ये उसकी कर्ब की आवाज है, ये उसके छोड़े जाने की आवाज है। बाप ने, और 12वां दुख उसके लिए ये है कि बाप ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस नजासत और गुनाहों के लबादे को जो मेरा और आपका था अपने ऊपर ले लिया, और जब बाप ने उस पर निगाह की, वो गुनाह और वो नजासत उस पर जब नजर आई, बाप ने अपना मुंह फेर लिया। ये 12 दुख मसीह ने मेरी और आपकी खातिर बर्दाश्त किए, और वो चाहता है कि आज हम जिस रुए जमीन पर हैं, जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके बहन भाई हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके शागिर्द हैं, जो उसके खादम हैं, खादमाएं हैं, जो उसके नाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके नाम के गवाह हैं, आइए हम लोग आज इन दुखों को याद करते हुए मसीह से मोहब्बत का इजहार करें। और याद रखें, मसीह ने ये दुख मेरी और आपकी खातिर सहे ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसने ये तमाम दुख सहे, वो छोड़ा गया, वो रद्द किया गया, वो ठुकराया गया, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, सब अज़ियतें इसलिए ताकि मैं और आप छोड़े ना जाएं, मैं और आप रद्द ना किए जाएं, मैं और आप अज़ियत ना उठाएं, मैं और आप मौत का मजा ना चखें, बल्कि मैं और आप उस पर ईमान लाकर जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद यीशु मसीह आपको फजल दे कि आप इन दुखों को अपनी जिंदगी में याद करते हुए उसके दयानदार और ईमानदार बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस हों, क्योंकि वो इसीलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे और खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस नेशनल टीवी एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आइए हम सब दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं कादिर मुतलक बाप यीशु मसीह के नाम से आपके ज़ुरी में आता हूँ और शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह के लिए जिसने हमारी खातिर दुख सहे। आज हम इन दुखों को जब खुदा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इन दुखों के सबब हम अपने आप को आपके ज़ुर पेश करते हैं, ताकि हम दुखों पर निगाह करते हुए अपने आप को आपके आजिज़ और इनकसार बेटे और बेटियां बनाएं। और खुदावंद, हम लोग अपने आप को आपके हुज़ूर पेश करते हैं ताकि आपकी नजात हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो और हम खुदा हलाक ना हो बल्कि ज़िंदगी के वारिस ठहरे। जितने लोगों ने खुदा नेशनल न्यूज़ की वसातत से इस कलाम को सुना है, खुदावंद उनको बरकत दीजिए, इस चैनल को बरकत दीजिए, ताकि ये चैनल खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ता जाए और बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद के गले में शुमार करने का सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।